महाराज परीक्षित को भगवान वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराने के लिए जैसे ही बैठते हैं, तब उसी समय देवलोक से देवता आ जाते हैं और सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि मुनिराज, हे भगवान, आप यह कथा श्रीमद् भागवत रूपी अमृत कथा आप हमें सुना दीजिए। इसके बदले में यह अमृत जो हमारे पास है, यह अमृत का कलश हम राजा परीक्षित को दे देते हैं और इनको यह अमृत पिला देते हैं, जिससे इनकी मृत्यु नहीं होगी और यह अमर हो जाएंगे। तब महाराज महामुनि सुखदेव जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वह कहते हैं, कहां कांच और कहां मणि, भागवत रूपी पावन अमृत कथा की तुलना इस अमृत से करना उचित नहीं है, क्योंकि अमृत पी करके अमर तो हो सकते हैं, लेकिन जो कष्ट है, जो पीड़ा है, उसको दूर नहीं कर सकते। लेकिन भागवत रूपी ज्ञान की कथा है, भागवत रूपी अमृत को एक बार जो पान कर लेता है, वह जन्म जन्मांतर तक उसको परम सुख प्राप्त होता है। वह भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय हो जाता है, जो कि अमृत से भी महान है। तो महाराज सुखदेव जी देवताओं द्वारा लाए गए उस कलश को ठुकरा देते हैं और हंसने लगते हैं कि इस श्रीमद् भागवत कथा से अमृत की तुलना नहीं की जा सकती है। यह इतनी सर्वशक्तिमान है कि जब यह कथा प्रारंभ की जाती है तो पाप भी डर के मारे भाग जाते हैं, पाप भी टेंशन में आ जाते हैं कि अब श्रीमद् भागवत रूपी कथा प्रारंभ हो रही है, इसलिए अब हम उस व्यक्ति के हृदय में ठहर नहीं सकते। इसलिए व्यक्ति के हृदय को छोड़ करके, उसके मन को छोड़ करके पाप भाग जाता है, क्योंकि अब कथा चल रही है। वृंदावन में जब भक्ति महारानी और उसके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य जड़ चेतन अवस्था में रहते हैं, तब सनकादि महामुनि के द्वारा नारद जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया जाता है। और यही भागवत जब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को सुनाते हैं, तो वह भी पुनः प्रकाशमान हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है, एक नई चेतना का संचार होने लगता है। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का पैर पकड़ लेते हैं कि प्रभु, इस धराधाम को छोड़कर के आप गोलोक मत जाइए, क्योंकि आपके जाने से यह धरती सूनी हो जाएगी। फिर ऋषि मुनियों की, साधु संतों की, सज्जन पुरुषों की रक्षा कौन करेगा? उनको न्याय कौन दिलाएगा? उनसे उनके धर्म की रक्षा कौन करेगा? प्रभु, जब तक आप इस धरती पर थे, सभी निर्भय होकर के जीते थे। उनको विश्वास था कि भगवान हमारे साथ हैं, भगवान हम पर कृपा करेंगे, भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। प्रभु, जब आप गोलोक जाओगे तो यह मनुष्य आपसे कैसे मिल पाएंगे? कभी उनका मन किया भगवान के दर्शन करने का, भगवान से मिलने का, तो भगवान आपसे कैसे मिल पाएंगे? कोई तरीका, कोई उपाय बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी सारी शक्तियां इस श्रीमद् भागवत कथा में समाहित कर देता हूं। इस कथा के समीप जो बैठेगा, इस कथा को जो सुनेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और वह मुझे प्राप्त कर लेगा। इसलिए यह श्रीमद् भागवत कथा परम कल्याणकारी है। कथा कल्प वृक्ष के समान है। जो भी इसके पास आता है, जो भी इससे मनवांछित फल प्राप्त करता है, वह फल यह श्रीमद् भागवत कथा प्रदान करती है। सूत जी से सौनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रभु, जिसने घोर पाप किया हो, बहुत ज्यादा, इतने पाप कि उसके पापों की गिनती ना की जा सकती हो, क्या ऐसे पुरुष पर भी इस श्रीमद् भागवत कथा का प्रभाव पड़ता है? क्या इस श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से, सुनने से उसके पाप नष्ट हो सकते हैं, उसको मुक्ति मिल सकती है, उसका उद्धार हो सकता है? तब सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को एक उदाहरण के रूप में धुंधकारी की कथा सुनाते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था और उस नगर में बड़े ही तेजस्वी ब्राह्मण आत्मदेव जी रहते थे। वह परम ज्ञानी थे, विद्वान थे, और किस तरह से आगे चल करके धुंधकारी किस तरह से पाप करता है, दुराचारी होता है, ऐसा कोई भी बुरा कर्म नहीं था जो वह नहीं करता था। फिर उस धुंधकारी का किस तरह से उद्धार होता है,
श्रीमद् भागवत कथा सुन करके। गौकर्ण के द्वारा वह कथा सुनाई जाती है और उसको परम कल्याण और परम गति उसको प्राप्त होती है। अच्छा, अब आगे चल करके शौनकादि ऋषि यह प्रश्न करते हैं कि जिसने जीवन में खूब पाप किए हो, बहुत ज्यादा, तो क्या करना चाहिए जिससे कि उसको भगवान का परम पद, भगवान के चरणों में उसको स्थान मिल जाए, फिर उसको बार बार मां के गर्भ में ना आना पड़े, जन्म मरण के चक्र से वह मुक्त हो जाए। तब सूत जी कहते हैं, तब सूत जी अजामिल की कथा सुनाते हैं कि वह कैसे डाकू था और कैसे उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया और मरते समय उसी नारायण को याद किया, भगवान के पार्षद उसे लेने के लिए आए। तो अंत समय में जो भगवान के नाम का स्मरण करेगा उसको निश्चित ही परम पद प्राप्त होगा, भगवान की कृपा से उसको सदगति प्रदान की जाएगी। तो श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम श्लोक में बहुत बढ़िया बात लिखी है और इस बात को जो समझ गया उसने अपना कल्याण करवा लिया। क्योंकि हम दूसरों के भरोसे क्यों रहें कि दूसरा हमारा कल्याण करे, हम अपना कल्याण स्वयं करें। तो श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम, राम का नाम, कृष्ण का नाम, हरि का नाम, किसी भी भगवान को आप मानते हो तो भगवान का नाम परम कल्याणकारी है। नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का निरंतर नाम रटने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। राम 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 राम, कोई भी नाम हो भगवान का जो आपको प्रिय लगे, निरंतर जपते रहो, मन में जपते रहो, जपा जप विधि करते रहो, आ जपा जप विधि करते रहो, आते जाते सोते उठते बैठते भगवान का नाम जपते रहो, इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। तो यह है श्रीमद् भागवत कथा का महात्मा। जय श्री सीता।